हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। उसका फर्स्ट कंसेप्ट मैं क्लियर करवा चुकी हूँ। आज है सेकंड कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स आज मैं इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम प्राइमरी मेथड को थोड़ा सा समझ लें, ताकि आपको बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प हो जाए कि हम कौन से मेथड्स कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड फर्स्ट हैंड डेटा। मीन्स जब हम पहली बार किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो डेटा ओरिजिनल होते हैं, जो डेटा एक्यूरेट होते हैं, कभी पहले वो डेटा कलेक्ट नहीं किए गए हैं, ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं या प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। अब उन्हीं डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यूज। अब पर्सनल इंटरव्यूज एक तरीका है जिससे हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर मुझे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक इश्यूज या फिर किसी भी टाइप का ऐसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले इस टॉपिक को समझने से पहले। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास 11th कॉमर्स के सभी बच्चों के लिविंग स्टैंडर्ड को जानना चाहती हूँ। मीन्स मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 11th कॉमर्स के अंदर जो बच्चे आते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कौन सा बच्चा कौन से किस टाइप के घर से बिलोंग करता है, कौन सा मिडिल क्लास है, कौन सा पुअर है, कौन सा रिचर है, किसकी पॉकेट मनी कितनी, ये सब मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट कैसे करूंगी? उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का यूज करूंगी। प्राइमरी सोर्स जो मेथड है उसका मैं यूज करूंगी। उसके लिए मान लेते हैं कि कोई बच्चा अभिषेक है, उस बच्चे के घर में जाऊंगी, वहां मैं जाकर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी कि इसको पॉकेट मनी कितनी दी जाती है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, सब कुछ। अगर मैं इस तरीके से उसके घर जाती हूँ और घर जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हूँ, फिर एक अभिषेक के बाद में मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर बच्चे के पास जाती हूँ, जैसे कि अमन है, अमित है, ऐसे अलग अलग बच्चों के मैं घर जाती हूँ और मैं वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करती हूँ। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद में मैं उसका कंक्लूजन निकालूंगी कि यहाँ से ये जो बच्चे हैं ये अपर क्लास के अंदर आते हैं, ये मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, ये जो है पुअर क्लास के अंदर आते हैं। जब हम इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम उसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे देश में होती हैं। उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें दो मेथड्स का यूज करना होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। हम प्राइमरी को डिस्कस कर रहे हैं आज। देखिए, सबसे पहले है पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यूज प्राइमरी सोर्स ऑफ मेथड जो होता है डेटा को कलेक्ट करने का, उसका सबसे पहला मेथड है जिसमें हम तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं या तीन तरीकों को, तीन मेथड्स को हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही समझ आ रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाएंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और हम फेस टू फेस उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंसान से उसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट भी होगी, 100% ओरिजिनल भी होगी, रिलायबल भी होगी, और साथ में अगर मैं कहूँ इस मेथड को यूज करने के लिए इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए, तो बेटा ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर जो है वो बहुत ही डिलिजेंट होना चाहिए, बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, बहुत ही एक तरीके से मैच्योर होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए कि जाकर उसको रिश्तेदार मिल गए उसकी इंफॉर्मेशन गलत करके लेके आ गया और जो उसके रिश्तेदार नहीं थे उनकी इंफॉर्मेशन सही लेकर आ गए। इस तरीके का इन्वेस्टिगेटर वहां पे नहीं होना चाहिए। सीधी और साफ बात अगर मैं करूं तो इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट होना चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से कलेक्ट कर लेकर आए। जब हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये हमारा पहला मेथड है जो कि पर्सनल इंटरव्यूज के अंदर आता है। सेकंड, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा सा डायरेक्ट के अपोजिट है। मुझे जिस भी पर्टिकुलर इंसान की, जिस भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, मैं उसके घर जाती हूँ।
अब मैं उसके घर जाती हूँ, वो मुझे नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसके जो नेबर्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो नॉन है, उससे उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आती हूँ। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर आती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए थी उससे इंफॉर्मेशन नहीं ली, बट उसके रिलेटिव, नेबर या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से मैंने इंफॉर्मेशन ली है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन हुई है बट इनडायरेक्टली हुई है, क्योंकि हम उसके पास तो गए ही नहीं। देखिए, अब आपको ऊपर वाली और नीचे वाले में थोड़ा समझ आ गया होगा, तो थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। मैं गई थी किसी अमित के घर, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, अमित नहीं मिला। अमित के साइड वाले घर से मैंने इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश करी। उनकी लड़ाई उनसे हो रखी थी, मीन्स अमित की लड़ाई उसके पड़ोसी घर से हो रखी थी। अब आपको क्या लगता है, किसी की लड़ाई हो रखी इंफॉर्मेशन सही मिलेगी? कभी नहीं। तो बेशक ये मेथड ऐसा है कि यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, बट डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन की बजाय इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना डायरेक्ट होता है। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन देने वाला इंसान ऑनेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, वो हमारा भला नहीं चाहता है, वेल विशर नहीं है, तो इंफॉर्मेशन गलत भी जा सकती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू के थर्ड मेथड पर, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। अब आप लोगों ने टीवी एंकर सुने होंगे, बहुत सारे रेडियो वाले, टीवी वाले, बहुत सारे लोग होते हैं। मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई लड़ाई हो रही है और हम बैठे हैं गुड़गांव के अंदर। अब जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ाई हो रही है, हम गुड़गांव में बैठे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 2 सिपाही मारे गए, 5 मारे गए, ये मारे गए। क्यों? क्योंकि वहां का जो टीवी एंकर है वो वहां का लोकल पर्टिकुलर बंदा है, जो कि कंटिन्यूस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है। इस तरीके के मेथड को हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज बोलते हैं। मीन्स जब हम इस मेथड का यूज करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस तरीके से चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट चाहिए जो कि वहां से बताई जा सके इजिली, और हमें इंफॉर्मेशन ऐसे चाहिए जो कि हमें लाइव मिल सके। ऐसे इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। इसमें बेसिकली पर्टिकुलर वही इंसान इस मेथड को यूज करते हैं जो कि मतलब एक तरीके से टीवी में होते हैं, रेडियो में होते हैं, या टीवी एंकर्स वगैरह ये इसका यूज करते हैं। अब ऐसे इंफॉर्मेशन के भी कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बेटा इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे। हम जो चैप्टर कर रहे हैं ये कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर आप स्टेट्स में किसी की भी बात कर लो, आप अपने पहले चैप्टर से जब लास्ट तक के चैप्टर्स में जाएंगे, इंडेक्स नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट इंडेक्स नंबर है, वहां तक आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। उन चैप्टर्स में आप पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट के बाद सुटेबिलिटी, मेरिट और डीमेरिट। जिस तरीके से हर इंसान के 2 एस्पेक्ट होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मीन्स अगर मैं आपको अभी अच्छी दिखाई दे रही हूं तो कहीं ना कहीं मैं गलत भी होंगी, बुरी भी होंगी। हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो हर मेथड के भी 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है कि इसके कुछ मेरिट्स हैं, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो इसके मेरिट्स तो हैं, इसके भी मेरिट्स हैं, इसके मेरिट्स हैं, बट इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इन दोनों के तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस वाले के कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिले हो जाती है, वो वहां से पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे शेयर करते हैं, नमक मिर्च लगाकर और भी कुछ उसमें डाल दिया जाता है। लाइक बात कुछ हुई होती है, उसको मैनिपुलेट करके हमें बताया जाता है, क्योंकि न्यूज सारी सही नहीं होती, उसके अंदर बहुत कुछ टीआरपी को बढ़ाने के लिए डाल दिया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। ये हमारा पहला मेथड था पर्सनल इंटरव्यूज, जिसमें 3 चीजों को हमने इंक्लूड किया। सेकंड, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। अब देखिए बेटा, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, या तो हम कोई शेड्यूल बनाएंगे या कोई क्वेश्चनरी बनाएंगे, उससे जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ऐसे मेथड को हम इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, फीडबैक फॉर्म आपसे भरवाती हैं। फीडबैक में पूछा जाता है क्या हमारी कस्टमर सर्विसेज अच्छी थी, हमारा ये अच्छा था। ये क्या है, क्वेश्चनरी का ही टाइप है, और आपको क्या कह दिया जाता है कि इसको भर के आप इसे मेल कर दीजिए। ये सारे तरीके हमारे किसके अंदर आते हैं, बी मेथड के अंदर, जिसमें इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल आते हैं। इसमें 2 तरीके हैं, फर्स्ट वन इज मेलिंग मेथड एंड सेकंड वन इज एनुमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड का तो मतलब सीधा सीधा है, आपको एक क्वेश्चनरी आएगी मेल के थ्रू, बल्क में उसमें भेजी जाती है। ये रिसर्च स्कॉलर भी, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है तो रिसर्च करने के लिए आपको ऑफलाइन भी भेज सकता है,
मतलब आके आपके स्कूल में दे दिया, कहीं और दे दिया। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम उसे मेल भी कर सकते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी होल्डर्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने रिव्यूज इकट्ठे करने के लिए इन मेथड्स का यूज करती हैं। तो मेलिंग मेथड तो एक ऐसा है जिसमें हम मेल कर देते हैं बल्क में और बहुत सारे कस्टमर्स के पास, बहुत सारे लोगों के पास वो क्वेश्चन पहुंच जाती है। हम उसे फिल करते हैं और फिल करके उसे वापस भेज देते हैं। सेकंड होता है एनुमरेटर मेथड। एनुमरेटर मेथड वो मेथड होता है जिसमें एक इंसान खुद उस क्वेश्चन को लेकर जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा और उसे भरेगा। मीन्स जब अपने हाथ से इंफॉर्मेशन को एनुमरेटर, इन्वेस्टिगेटर खुद से भरते हैं, उसे बोला जाता है एनुमरेटर मेथड। होता क्या है वही कि आपके घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, कितने मेल हैं, 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, कितने पर्टिकुलर यहाँ पे चिल्ड्रन है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन घर वालों से ना भरवाकर जो क्वेश्चन पूछने गया है वो खुद भरे, उसे हम बोलते हैं एनुमरेटर मेथड। एंड द लास्ट वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। जैसे कि अगर किसी को फॉरेन कंट्रीज में पढ़ना है तो उनके लिए टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो उनके लिए टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं। बहुत सारी फर्म कंपनीज अपने इंटरव्यू टेलीफोन पे ही ले लेती हैं। हमें डायरेक्ट मतलब जो है ना पर्सनल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे मेथड को हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज बोलते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है हर पर्टिकुलर मेथड से, पहली बार ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, इसे फर्स्ट हैंड डेटा बोला जाता है, दैट इज प्राइमरी मेथड। इन 3 मेथड्स को जब हम यूज करते हैं हम इसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ मेथड। प्राइमरी सोर्स जो मेथड होता है उसका अनदर नेम भी है, दैट इज कॉल्ड बेसिक डेटा। मीन्स प्राइमरी डेटा को हम बेसिक डेटा भी बोल सकते हैं। बेसिक मीन्स पहली बार। तो बेसिक डेटा और प्राइमरी मेथड जो होते हैं वो हमारे पास ये थे। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। इसके साथ जो टॉपिक है इसमें जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बनते हैं। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आऊंगी उसमें होगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, जिसमें पब्लिश और अनपब्लिश के बारे में हम बात करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।